अस्सलाम वालेकुम जनाब काजी साहब। जी वालेकुम सलाम शमसी साहब। सर एक तो आप बता दीजिए कि नवाज शरीफ साहब के आने में कानूनी पेचीदगियों का तस्करा हो रहा था, लेकिन आपके मेरे मुश्तरका एक दोस्त हैं, उन्होंने एक बात की, वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अहल हैं इस वक्त, और उन्होंने दलील इस तरह से दी, उन्होंने कहा जवाब आप दे दीजिए कि वो किस तरह से नाअहल हैं। मैंने कहा जी, कहते हैं जी जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ वो 62-63 के जद में आए थे दोनों। हाँ जी आए थे जी, ताहयात नाअहली थी। ओके, उन्होंने कहा एक पार्टी रजिस्टर्ड हुई है चंद दिन पहले इस्तेहकाम में, पाकिस्तान पार्टी, और उसके चेयरमैन जो जिनके नाम पे रजिस्टर्ड हुई है वो जहांगीर तरीन साहब हैं। तो वो अगर क्योंकि आदम नजीर तारड़ ने कहा जी 5 साल की नाअहली थी, वो चली गई, वो उन्होंने भुगत ली, अब नवाज शरीफ अहल हैं। तो दलील यह है कि जहांगीर तरीन की पार्टी उनके नाम पे रजिस्टर हुई है एज ए चेयरमैन, तो इट मींस फिर नवाज शरीफ भी अहल हैं। जरा बताइए कानूनी मामला। जी देखें, एक तो जो पार्टी रजिस्ट्रेशन कराना वो एक मुख्तलिफ चीज है। अच्छा। और उसके लिए 62-63 की रिक्वायरमेंट होना जरूरी नहीं है कि जिनके नाम पे पार्टी रजिस्टर्ड हो वो तो एज ए मेंबर है। तो ये प्रोहिबिशन तो है कि पार्टी के आप मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट नहीं हो सकते। और आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर एक जजमेंट आई थी कि जो पार्टी हेड है, क्योंकि वो पार्टी का इंपॉर्टेंट ऑफिस बेयरर्स नॉमिनेट करता है, और उनको हटा दिया गया हेड पे भी, हाँ जी, पार्टी हेड पे भी ये डिस्क्वालिफिकेशन होगी। लेकिन पार्टी रजिस्टर्ड कराना और पार्टी रजिस्टर्ड किसी के भी नाम पर हो जाना वो एक मुख्तलिफ चीज है। और वो जब उस पार्टी के ऑफिस बेयरर्स इलेक्ट होंगे तो वो देखा जाएगा कि उस पार्टी के ऑफिस बेयरर्स कौन होते हैं, तो जो उनका हेड होगा उस पर डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोविजन उसी तरह से होगी अगर वो 62-63 के ऊपर जो है वो उस पर एप्लीकेबल होगा। अच्छा। लेकिन यहाँ पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है कि इन द मीन टाइम थोड़ी सी लीगल डेवलपमेंट हुई है। अच्छा। जिस पे के डिफरेंट जो कि अल्टीमेटली वो इंटरप्रिटेशन भी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिजॉल्व होगी। वो हुआ ये है कि चूंकि जहांगीर तरीन साहब को और मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई जो किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन थी। अब जब इलेक्शन एक्ट 2018 ये जो इकट्ठे 40-50 लॉज आए हैं और अमेंड हुए हैं ये पिछले चंद दिनों के अंदर, यानी असेंबली के डिसोल्यूशन होने से जो चंद महीने के अंदर अंदर उन्होंने जो अपने आखिरी असेंबली थी उन्होंने कुछ रेजिस्ट्रेशन की, उसमें तो इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके जरिए इन्होंने सेक्शन 232 जो है 232 उसमें एक सबसेक्शन 2 नया इंसर्ट किया था। अच्छा। और उस सबसेक्शन 232 ये कहता था कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी किसी भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो या कोई और अथॉरिटी, इलेक्शन कमीशन का डिसीजन हो या किसी और कोर्ट का या जो अथॉरिटी का कोई डिसीजन हो, जहां आइन में आर्टिकल 62 की क्लॉज 1F जो है वो डिसऑनेस्टी वाली जो क्लॉज थी, उसके तहत क्योंकि पीरियड प्रोवाइडेड नहीं है मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन का, तो वो पीरियड डिस्क्वालिफिकेशन का नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल तस्वर होगी। अच्छा, 5 साल, यानी ये अमेंडमेंट हो चुकी है, ये इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुई है। ओके। अब इसमें जो लॉ पॉइंट है वो ये है कि आर्टिकल 62(1)(f जो है वो एक आइन की प्रोविजन है। अच्छा जी। और उसके अंदर कोई मुद्दत मेंशन नहीं है। तो क्या किसी कानून के जरिए आईनी प्रोविजन के अंदर कोई चीज ऐड की जा सकती है या उसको पढ़ा जा सकता है? जब ये सीरियस क्वेश्चन आ जाएगा, सही, फिर वो स्पेशली इस सूरत में कि आइन की तशरीह जो है उसका इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने आइन की उस प्रोविजन को इंटरप्रेट कर दिया था अपनी जजमेंट में कि चूंकि उसमें मुद्दत मौजूद नहीं है लिहाजा वो ताहयात कंसिडर होगी। अच्छा जी। तो अब अच्छा, आइन की प्रोविजन आज भी मौजूद है। इस पे जरा रुकिए, फैसल वाउडा साहब का जो था वो सेम केस था। कर देता हूं थोड़ा सा, जी जी। क्या आइन की प्रोविजन मौजूद है? आज तक उसमें कोई प्रोविजन मौजूद, वो ऐड नहीं है, पीरियड कोई मेंशन नहीं है। उसको इख्तियार तशरीह का सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी कि ये ताहयात होगी। अब पार्लियामेंट ने एक कानून बना के कहा कि जहां वो मुद्दत नहीं है क्योंकि, तो अब
किसी फैसले से कता नजर सुप्रीम कोर्ट ने किया, किसने का, ये मुद्दत 5 साल कंसिडर होगी। ठीक होगी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि अब जब कागजात नामजदगी दाखिल होंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आ गया कि 184(3) जो उनकी नाअहली वाला केस था वो दोबारा नहीं खुल सकता। वो उन्होंने अपील का रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि अपील का बैक डेट से इफेक्ट दिया गया था रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में, तो वो अब इफेक्ट खत्म हो गया। सही। यानी आज वो दोबारा जाके, क्योंकि मियां साहब ने अपील के बाद रिव्यू भी फाइल कर दिया था, ठीक है, और रिव्यू भी खारिज हो गया था। आपने सुनी होगी जो है जस्टिस जो है फॉर्मर जज जो है हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतौर जो है सुप्रीम कोर्ट के जो थे, अब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने अतर मिनल्ला साहब ने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया था कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उनको नहीं जा सकता, क्योंकि जिन्होंने रिव्यू फाइल कर दिए थे अपने केसेस के अगेंस्ट, तो वो अब अगर ये रिव्यू मौजूदा एक्सेप्ट हो भी जाए तो भी वो हर्डल फिर भी अपनी जगह पर होगी, क्योंकि उन्होंने रिव्यू फाइल कर दिया था। लेकिन उसके बाद उसको भी मैं डिफरेंट अंदाज में इंटरप्रेट अभी करता हूं। अच्छा। पहले मैं आपको ये वाली बात कर दूं जो मैं कंटिन्यू जो मैं कर रहा था कि होगा अब क्या कि इलेक्शन कमीशन नॉर्मली, क्योंकि अब ये एक इंटरप्रिटेशन की बात होगी कि कोई एक जजमेंट आई थी, अब ये नया कानून तो अभी आ गया, तो क्या वो जजमेंट को फॉलो किया जाएगा या इस कानून को फॉलो किया जाएगा जो कहता है जजमेंट को इग्नोर किया जाएगा। तो होगा क्या कि इलेक्शन कमीशन नॉर्मली इलेक्शन एक्ट को फॉलो करता है, तो जो आरओ को ये हदायत जाएंगी और उनको जाएंगी कि वो जहांगीर तरीन साहब या मियां साहब जो भी कागजात से नामजदगी दाखिल कराते हैं वो उनको डिस्क्वालिफिकेशन में, अगर ये उस सूरत में होगा कि अगर मियां साहब की जो सजा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस सजा के खिलाफ अपील भी, एक तो डिस्क्वालिफिकेशन थी ना, नाअहली थी, एक उनको जो ये फ्लैट्स वाले ये वो अकामा वाले केस में इनको सजा हुई थी, उसकी अपील पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके अंदर मरियम नवाज शरीफ साहबा और सफदर साहब जो है उनकी एक्विटल हो गई हुई है, और मियां साहब की अपील को पेंडिंग कर लिया गया था। अब चूंकि उन जजमेंट्स में काफी उनकी एक्विटल के अंदर मरियम साहबा की और सफदर साहब की एक्विटल में ऐसी फाइंडिंग ऑब्जर्वेशन है जिसका बेनिफिट के चांसेस हैं कि इनको भी मिलेंगे। और चूंकि वो अपील उन्होंने सुनी हुई है जिस बेंच ने, यानी आला बात है, मैं समझता हूं कि मुबीन काजी साहब आपने एज अ सुप्रीम कोर्ट के आपने एज अ सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पे इतनी खूबसूरत वो कूजे में दरिया बंद कर दिया है कि अगर वहां से इनका एक्विटल हो जाता है, ये बरी हो जाते हैं, तो ये सजा भी इनकी खत्म हो जाएगी। मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।